एमएसपी के नाम पर पहले छल किया गया और अब कृषि कानून के नाम पर किसानों को डराने का काम कुछ लोगों की ओर से किया जा रहा है, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बातें सीधे काशी से कही हैं। एक बार फिर से अरविंद ओझा का हम रुख कर लेते हैं, टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, ये वही जगह है, सिंधु बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर का इधर दिल्ली यूपी बॉर्डर हो, हर जगह किसानों की तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। और अरविंद, आप जिक्र कर रहे थे कि अब किसान पहले से ज्यादा की तादाद में वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरफ जहां सरकार लगातार नुमाइंदे नियुक्त कर रही है जो किसानों से जाकर बातचीत करेंगे, उन्हें समझाएंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे खुद ही संबोधित किया और समझाने की कोशिश की कि देखिए, जिस कृषि कानून को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, दरअसल उसकी सच्चाई क्या है, ये आपके हित में है। एमएसपी के नाम पर जिन लोगों ने छल किया, उनसे दूर रहने की जरूरत है। लेकिन असर कितना हुआ लोगों पर, जो किसान वहां पर मौजूद हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अरविंद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी काशी में ये बड़ी बातें कही हैं। जाहिर सी बात है, धरना चल रहा है, उसका असर सरकार पर तो है ही, क्योंकि दिल्ली के जो दो बॉर्डर हैं, अहम बॉर्डर, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, टीकरी बॉर्डर, तस्वीरें जरूर आपको दिखाएं। टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है किसान, हरियाणा और दिल्ली को जोड़ता है बॉर्डर, पूरी तरह से बाधित है बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर की बात कर लीजिए तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे बड़े राज्यों को जोड़ता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी संबोधित किया, तो ये जो उनका संबोधन है वो इन किसानों तक कन्वे कौन करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इनके जो लीडर हैं, क्या उनको ये उनका मैसेज कन्वे करते हैं कि नहीं, बड़ी बात है। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है, जो सरकार के लिए चुनौती है, ये जो किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं, दो बड़े बॉर्डर हैं, सरकार ऑन टेबल इनसे बात करे, इनके जनप्रतिनिधियों से बात करे, तभी ये बात समझ में आएगी। ज्यादातर किसानों को ऐसा लगता है, जो सरकार का दावा है कि ज्यादातर किसानों को ये समझ में आई है, लेकिन जिन किसानों को नहीं समझ में आई है, जिन्होंने दिल्ली के दो बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिए हैं और रणनीति है कि 5 बॉर्डर बंद करेंगे, जिससे दिल्ली एनसीआर की जो एक जरूरत का सामान है, सप्लाई चेन जो है वो बैन हो सकती है। तो जरूरी है कि इन जो पंजाब और हरियाणा के खासकर किसान हैं जो धरने पर बैठे हैं, ऑन टेबल इनसे आकर सरकार बात करे, इनको समझाए। और इसीलिए मैंने बताया कि कुछ देर पहले यहीं पर किसान नेता बूटा सिंह आए थे, जिन्होंने दावा किया कि अमित शाह ने उनको फोन किया था। यानी सरकार अपने लेवल पर यह समझाने की कोशिश कर रही है और बहुत मुमकिन है कि कल जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, 30 प्रतिनिधि, उनसे सरकार की बातचीत हो जाए, जो पहले 3 तारीख को फिक्स थी, लेकिन वो कल हो जाए। लेकिन जरूरत यह है कि फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है, खासकर राजधानी दिल्ली के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए, कि जो कनेक्टिविटी टूट रही है इन प्रदर्शन की वजह से, सरकार इनसे ऑन टेबल आकर बात करे। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से, लौटूंगी मैं आपके पास, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे, सिंधु बॉर्डर पर किसान अब से कुछ ही देर के बाद, यानी कि शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कल भी हमने देखा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज एक बार फिर से होने वाली है। इसमें उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल सीधे हम लोग कर लेते हैं काशी का। वाराणसी से इस वक्त कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में तमाम बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दीपावली खास कार्यक्रम, जिसमें 15 लाख दिए अब से कुछ ही देर के बाद जगमगाते हुए हमें दिखाई देंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री मोदी का अगर किसी एक बात पर था, तो वो किसानों को लेकर और सीधे उन्हीं को संबोधित करते हुए आज अपनी इस जनसभा में पीएम नजर आए। इसके मतलब और मायने कुमार अभिषेक क्या निकाले जाए? बिल्कुल चित्रा, देखिए, आज प्रधानमंत्री ने जो किसानों को एड्रेस करने का मौका चुना, वो वाराणसी से चुना। और वाराणसी में जब वो एनएचएआई के एक प्रोजेक्ट, तकरीबन 73 किलोमीटर के सड़क चौड़ीकरण का उद्घाटन कर रहे हैं, उसके एन पहले उन्होंने देश के किसानों को संबोधित किया, ऐसे वक्त में जब तमाम किसान पंजाब और हरियाणा के, उन्होंने दिल्ली बॉर्डर जाम कर रखा है। हम इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से बातें कही हैं, जिसमें खास तौर पर कहा है कि किसानों के लेकर, समस्याओं को लेकर पहले भी कई बातें होती रही हैं, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता था और अब भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।
साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित किया है, उनकी बातों को रखा है, उनके लिए जो काम किए हैं, जैसे उनके लिए जो सब्सिडी, उर्वरक की काला बाजारी रोकी है, जो किसान बीमा किया है, इन तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया और विपक्ष को कहीं ना कहीं निशाने पर लिया है कि किस तरीके से वो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।